हम आप श्री हनुमान जी के सानिध्य में महावीर विनमऊ हनुमाना राम जास जस आप बखाना इस शीर्षक के अंतर्गत श्री राम कथा का स्मरण कर रहे हैं। मैं इस प्रसंग में केवल यही निवेदन करूंगा कि श्री हनुमान जी महाराज का इतना मान्य भाव क्यों है, हम क्यों मानते हैं। जितना हम जानते जाएंगे उतना मानते जाएंगे, परंतु व्यवहार उल्टा होना चाहिए। पहले जाना नहीं जाता है, पहले माना जाता है, फिर जाना जाता है। और जितना ही हम जानते जाते हैं उतना हमारा मान बढ़ता जाता है, हम और अधिक मानते जाते हैं। हम कभी दूर नहीं रखते। जानते हैं प्रेम क्या है? प्रेम वह व्यवहार हम कहीं रहें तो हमको उस वस्तु से निकलने न दे, इस विहार व्यवहार को प्रेम कहते। कहीं रहें, राम प्रेम, जगत प्रेम, भगवान प्रेम, परिवार प्रेम, कथा प्रेम, हम रहें न रहें, हमको उस भाव से निकलने न देने की जो व्यवहार क्रिया है वह प्रेम है। यह आवश्यक नहीं कि हम जिसको प्रेम करते हैं वो मेरे निकट हो। यद्यपि प्रेम का स्वभाव है वो निकटता चाहता है, भगवान के निकट जाना चाहता है, परंतु भगवान से हम दूर हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा प्रेम नहीं है। भरत जी तो दूर रह के प्रेम करते, परंतु व्यवहार होते होते हमारी स्मृति सदैव सधी रहे, बनी रहे, यह प्रेम है। प्राप्ति प्रेम नहीं है, प्राप्ति तो समाप्ति है। श्री हनुमान जी की भगवान ने प्रशंसा की। राम जासु जस आप बखाना, अपने बखानते। अरे सुग्रीव जी को भगवान ने सखा बनाया, परंतु आप कथा सुनते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। एकल प्रशंसा भगवान ने कभी सुग्रीव की नहीं की, एकल प्रशंसा नहीं की, सामूहिक प्रशंसा की। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे भय समर बारिधि कहूं बेरे। देखिए व्यास जी, उत्तरकांड में सागर है या बारिध है? देखो सागर कहूं बेरो। हाँ देख लो, भय समर सागर कहाँ बेरे। ये मेरे सखा लोग हैं, परंतु श्री हनुमान जी की भगवान ने अकेले प्रशंसा की है। सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। सुनो कपि, हे कपि श्रेष्ठ, आप जैसा देवता, मनुष्य और मुनि, तीनों अलग अलग कोटियां हैं, कोई ऐसा शरीर नहीं धारण किया। भैया सागर, हाँ, ऐसा शरीर कोई धारण नहीं किया। कैसा?
कि जो अपने को इतना कष्ट में रखकर और किसी का कार्य करे। देखिए, आदमी कार्य करता तो है, लेकिन अपने को बचाकर काम करता है, अपने को जलाकर कोई काम नहीं करता। भाई देखिए, हमने कह दिया है हो तो आपका भाग्य, ना हो तो आपका भाग्य, ऐसा आदमी कहता है। अपने को डुबाकर कोई किसी को उबारा नहीं, अपने को बधवाकर कोई किसी का पता लगाया नहीं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, श्री जामवंत बाबा कहते हैं, नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन कर प्राणा। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। श्री हनुमान जी अपने भी नहीं कहते, जामवंत जी हनुमान जी की कहते हैं। ये देखिए, अर्थात कहना भी स्वयं ठीक नहीं है। श्री हनुमान जी ने कहना भी, अवसर भी आया तो कह दिया, प्रभु सो सब तब प्रताप, तब प्रताप बड़वा नलय, जार सके खल तोल। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, अरे प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लगो ब्याल। क्रिया हो रही है, यह न मानना कि मैं कर रहा हूं, यह हनुमत तत्व है। हो रहा है, मैंने नहीं किया, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु। ये हनुमत तत्व है। अब निरभिमानिता का दर्शन श्री हनुमान जी में करिए। निरभिमानिता, श्री हनुमान जी वह कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। श्रीमुख वचन है मेरे प्रभु के, रही को सुर नर मुनि तनु धारी। आप जो कर सकते हैं ऐसा शरीर कोई धारण किया है ही नहीं, ऐसे आप हैं। अनूप जी का वो भजन आपने सुना होगा, भरत भाई कपिते उरिन में। तो खैर गायन प्रधान गायक हैं, भाव में तो बेचारे जाते ही नहीं हैं, परंतु हमारे आपके लिए ये वाक्य बहुत अद्भुत है। भगवान बार बार प्रशंसा श्री हनुमान जी की क्यों करते हैं? हम किसकी प्रशंसा करते हैं? जो केवल हमारे लिए जीता है, केवल हमारे लिए रहता है, केवल हमारे लिए जगता है, केवल हमारे लिए सोचता है, हम उसकी बारंबार प्रशंसा करते हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, भगवान ने बार बार श्री हनुमान जी की प्रशंसा की। यह स्वरूप ऐसा अलौकिक है, ऐसा अद्भुत है। ये भी नहीं, बहुत नहीं। कई लोग तो देखा देखी मान लेते हैं, चलो वो भी हनुमान जी के भक्त हैं तो मैं भी हनुमान जी का भक्त हूं। उनसे पूछो कि भाई आप क्यों भक्त हैं? वो तो भक्त हैं, आपका क्या कारण है? आपको कुछ विशेष भाव हुआ क्या? नहीं, सब करते हैं तो मैं भी कर लेता हूं। ये भक्त को सब करते हैं तो मैं भी कर लेता हूं, ऐसा मत करो। थोड़ा विचार भी किया करो।
सबके अनुसार नहीं करना, भाव अनुसार करना और समझ के करना। देखो आप, कार्य कौन करना चाहिए? जो आपकी आंख को समझ में आ जाए और साथ ही साथ आपके मन के भी समझ में आ जाए, और उत्तम कार्य हो जो आपके हृदय को स्वीकार्य हो, वही तीनों भाव का कार्य करना चाहिए। और एक भी इसमें आपको नेगेटिव दे रहा हो संदेश तो कदापि मत करिए, वो हानि करेगा। कोई भी कार्य हो, कथा ही करना हो, जैसे मैं राम कथा करता, भागवत जी करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? आती ही नहीं है। गुरुदेव भगवान अनेक बार कह चुके हैं। ने कहा गुरु जी मेरे को आती नहीं है, मैं अब बिच्छू का मंत्र न जा रहे, सांप के बिल में अंगूरी करे, क्या मतलब है? अर्थ तो नहीं, कोई सांप काट लेगा, मर जाएंगे, छुट्टी हो जाएगा। जो कार्य ग्राह्य न हो, स्वीकार्य न हो और हमारी क्षमता भी न हो, उसको कदापि नहीं करना चाहिए। ये जो समुद्र के तट पर बैठे कपि लोग हैं ना, ये बड़े समझदार है। निज निज बल सब काहू भाखा और पार जाय कर संशय क्या भाखा। तो जा तो सकते हैं, आने का खतरा रहेगा, सांस फूल जाएगी। पार जाए कर, कोई 60 योजन, कोई 70 योजन, कोई 80 योजन, कोई 90 योजन। अरे अंगद जी तो बोले देखिए जा तो सकता हूं लेकिन सांस फूलेगी। दोबारा जब बात आई तो न फूली सांस। सोचिए, जो अंगद मां के अन्वेषण में कह रहे हमारी तो सांसें फूल जाएगी, दोबारा न भूली। क्यों? यहां अंगद जी को स्वयं जाना था, दोबारा शांति दूत बनाकर भगवान ने भेजा। तो भगवान तो भैया मच्छर को सीधे अमेरिका पहुंचा सकते हैं। क्या हो प्यारे? और जहाज को भी बीच में रख सकते। ये तो सरकार की माया है। तो सबसे अधिक कृपा श्री हनुमान जी पर कपि में, कपियों में, सेना में, समाज में, सेवकों में ही है। क्यों है? श्री हनुमान जी का अपने लिए कुछ नहीं है। आप विचार करो, श्री हनुमान जी का घर कहाँ है? प्रधान सेवक श्री हनुमान जी सुग्रीव जी के भी थे। कोई पद श्री हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया। प्रधान सेवक थे। जामंत बाबा मुखिया बन गए। युवराज अंगद युवराज पद पर अभिषिक्त करा दिए गए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने स्वीकार। जबकि आप प्रसंग देखिए, बाल कहते हैं प्रभु से, यह तनय मम सम विनय बल, यह मेरा पुत्र है, जैसा मेरे में बल है वैसा इसमें भी है। कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, इसका कल्याण होगा। और क्या करिए? अत गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। बाली का प्रसंग इधर रखिए। श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान से परिचय कराते हैं सुग्रीव का, अभी नीचे ही हैं, ऊपर नहीं ले गए शैल पर, तो कहते हैं नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। वो सुग्रीव आपका दास है। परंतु जब ऊपर लेके गए श्री हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण प्रभु को, तो क्या करते हैं?
पावक साखी देय पुन जोरी प्रीति दृढ़ाए। जिससे आप हाथ मिलाकर मैत्री बना लेते हैं वो आपके सम हो जाता है। आपने मित्र बना लिया, वो सम हो गया। अब उसमें पात्रता होगी तो आपके सम टिका रहेगा, और अपात्र होगा तो नीचे चला जाएगा। मित्र भी बनाया नहीं जा सकता है, सेवक बनाया नहीं जा सकता है, दास बनाया नहीं जा सकता है, ये तीनों बनते हैं। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को सखा क्यों बना दिया? इसलिए बनवा दिया कि यदि ये सखा बन गए तो दास वाला पद रिक्त हो जाएगा, वहां मैं बैठ जाऊंगा। क्योंकि मुझे तो दासो अहम रघुनाथस्य, मैं तो सरकार का दास हूं। भगवान का स्वभाव है, सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। भगवान कहते हैं मेरा अधिक दास में ममत्व है। इसलिए हमारी वैष्णव परंपरा में जब सद्गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं तो नाम लिखते हैं दास, रामदास, सिया वल्लभ दास, सिया रमण दास, रघुनंदन दास, श्री रामानंद दास। दास दास मने हम परमात्मा के हैं। प्रभु ने कहा है मोर दास कहाय, अरे नरे आसा जगत का आसरा करे, करई तो कहो कवन, मेरे में विश्वास ही नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज को किसी का आश्रय नहीं। हनुमान जी महाराज को केवल भगवान का आश्रय है, इसीलिए सारे जगत के जीवों को हनुमान जी का आश्रय है, कोई कारण नहीं। इसलिए राम जासु जस आप बखाना, भगवान ने जिनकी प्रशंसा की। कारण गा लीजिए। महावीर बिनवऊं हनुमाना, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जसो जश बखाना, जासो जस बखाना, राम जसो जस बखाना, जस बखाना, जस पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सभी स्वजन परिजन परिकरों की वंदना में एक एक शब्द रखा है, अथवा एक एक चौपाई रखी है, कहीं दो रखी है। परंतु श्री हनुमान जी की जब वंदना करते हैं बाबा, तो देखिए 3 पंक्ति रखते हैं। महावीर बिनवऊं
कौन अतो हनुमाना, इसका अर्थ है कि और भी वीर होंगे। महावीर जो श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनका मैं विनय करता हूँ, वंदना करता हूँ, जिनकी प्रशंसा हमारे प्रभु इष्टदेव श्री सीताराम जी प्रभु रघुनाथ जी ने स्वयं की। इसका हम लोग स्मरण कर चुके। आगे सौरठा है प्रणव पवन कुमार खलवन पावक जा सुहृदय आ बसहि राम सर प्रणत भाव एरी शरणागत भाव से मैं पवन पुत्र का वंदन करता हूँ, विनयावनत हूँ श्री हनुमान जी महाराज के प्रति, पवन देव के पुत्र के प्रति, जो दुष्ट स्वभावी प्रवृत्तियां हैं, अथवा तो हमारी सात्विक प्रवृत्ति में भी जो अग्नि का व्यवहार करने वाली प्रवृत्तियां हैं, उनके लिए साक्षात ज्ञान मेघ के समान है। कौन? अतो पवन कुमार।